अस्सलामुअलैकुम बेटा। फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ था। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, इसमें हमने ना एक तो इंट्रोडक्शन पढ़ा था और क्वेश्चन 1 से लेके ना 6 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है बेटा। इसके बाद इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में 9.1 हम कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद जो हम लेक्चर लेंगे 9.2 का, एक ही लेक्चर में मैं कंप्लीट 9.2 को अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा। और उसके बाद आपका ना चैप्टर 9 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आपका काम यह है कि आपने तरतीब से लेक्चर सुनने। ठीक है। और बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस की असाइनमेंट्स भी देता हूं, तो वो आपने ना सॉल्व करनी है साथ साथ। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहता है व्हेन द पॉलिनोमियल, ये आपके पास पॉलिनोमियल है। और बेटा पॉलिनोमियल होता क्या है, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट इसी लफ्ज से किया था कि पॉलिनोमियल को। ठीक है। और कहता है डिवाइडेड बाय किससे हो रहा है, x+1 से। एक काम करते हैं, हम इसको ना साथ साथ इसका डेटा बनाते हैं। कहता है पॉलिनोमियल है तो आपको पता है हम इसको लेट कर सकते हैं किसके, एफ ऑफ एक्स के। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस kx का स्क्वायर प्लस 13। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया जिसको हमने क्या लेट कर लिया बेटा, एफ ऑफ एक्स। कहते हैं डिवाइडेड बाय x+1, x+1 से डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड होता है ना तो रिमाइंडर आपके पास कहता है 16 बच रहा है और वैल्यू आपने किसकी निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। तो जरा गौर करो, रिमाइंडर थ्योरम हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल है उसको हम x-a से डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई क्वोशिएंट बचता है, कोई ना कोई रिमाइंडर आपके पास होता है। तो जरा गौर करो, x+1 को, ये क्योंकि पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, इसको हम किससे इक्वेट करेंगे, x-a से। x-a इक्वल x+1। क्लियर यहां तक बेटा। अब इसमें से a की वैल्यू निकालते हैं। -a इक्वल टू 1। लेकिन एक इशू है, हमें क्या चाहिए बेटा, हमें तो -a नहीं चाहिए, हमें a चाहिए। तो दोनों साइडों पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो बेटा a की वैल्यू आपके पास -1 निकल आई। ठीक है। अब हम इसको पुट करते हैं अपने पॉलिनोमियल में, f ऑफ a निकालना है। f ऑफ a की वैल्यू -1 इक्वल, जहां जहां पे x आ रहा है ना, -1 पुट करो। -1 की पावर 4 प्लस 2 -1 की पावर 3 प्लस k -1 का स्क्वायर प्लस 13। अब जरा ना रिमाइंडर थ्योरम को अपने जहन में लेके आओ बेटा। यहां पे जब हम लिखते थे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, रिमाइंडर थ्योरम में क्या निकला था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आर। तो बेटा क्या मैं इसकी जगह, ये जो एफ ऑफ -1 है मतलब एफ ऑफ ए है, इसकी जगह पे क्या मैं आर लिख सकता हूं, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा था एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आर। मैं इसकी जगह ना आपकी आसानी के लिए अभी लिख रहा हूं आर। -1 की पावर 4 +1 तो +1 इंटू 4, 4 आ गया। -1 की पावर 3, -1 तो -2 आ गया। -1 का स्क्वायर +1 तो k आ गया प्लस 13। क्लियर। जरा देखो सवाल के अंदर रिमाइंडर कितना गिवन है, तो मैं इस r की जगह बेटा क्या लिख सकता हूं, 16 लिख सकता हूं। r की जगह क्या लिख सकता हूं, 16। अब ये क्या बन रहा है, 13 प्लस 4 17, 17 माइनस 2 15 प्लस k। तो आपने k की वैल्यू निकालनी है, तो 16 माइनस 15 इक्वल टू k। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू बेटा 1। किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन बेटा इस क्वेश्चन में, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा मुकम्मल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है। सेम यही क्वेश्चन है, इसी तरह का, लेकिन मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपके नोट्स इस तरह कंप्लीट होते रहें। ठीक है। क्वेश्चन 8। और एक चीज और, जैसे ही चैप्टर एंड होगा तो आपको ना ये पीडीएफ की फॉर्म में पूरे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। ठीक है बेटा। कहता है व्हेन द पॉलिनोमियल, व्हेन द पॉलिनोमियल, इधर देखना है बेटा, पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपके पास, व्हेन द पॉलिनोमियल x³
प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के, कहता है इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, कहता है द रिमाइंडर इज 7। देखो सेम वही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। द रिमाइंडर इज 7। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है बेटा, आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की। ठीक है, अब जरा गौर करो, पॉलिनोमियल आपके पास क्या गिवन है? ये आपके पास क्या गिवन है बेटा? पॉलिनोमियल। ठीक है, कहता है डिवाइड किससे हो रहा है? एक्स प्लस वन से। सेम वही उसी तरह का क्वेश्चन है ऊपर वाला। और कहता है रिमाइंडर आपके पास कितना आ रहा है? रिमाइंडर बेटा आ रहा है 7। और आपने वैल्यू किसकी निकालनी है? ये जो के है इसकी वैल्यू आपने क्या करनी है? निकालनी है। ठीक है, सेम उसी तरह बेटा हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के। ओके हो गया, हमने पॉलिनोमियल को लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, अब आपने रिमाइंडर थ्योरम, फिर मैं एक दफा रिपीट करने लगा। रिमाइंडर थ्योरम की आखिरी लाइन मैंने क्या लिखवाई थी? एफ ऑफ ए इज द रिमाइंडर। इसका मतलब है हमें अभी ए चाहिए। ए कैसे निकलता था? एक्स माइनस ए को इक्वेट किया जाता है, एक्स माइनस ए को इक्वेट किया जाता है एक्स प्लस वन से। ओके, अब यहां से हम ए की वैल्यू निकालते हैं बेटा। माइनस ए इक्वल 1 एंड दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू -1। दोनों साइडों पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि आपको माइनस ए की वैल्यू नहीं चाहिए बेटा, किसकी चाहिए? ए की चाहिए। अब एफ जरा याद करो, फिर एफ ऑफ ए इज द रिमाइंडर, तो एफ ऑफ ए हम निकाल लेते हैं। और ए की वैल्यू कितनी है? -1। तो एफ ऑफ -1 इक्वल -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह -1 प्लस के। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम में बेटा क्या होता था? ये जो एफ ऑफ ए होता था, एफ ऑफ ए, ये क्या होता था? आर। तो क्या मैं इसकी जगह पे बेटा लिख सकता हूं आर? मतलब मैं डायरेक्ट रिमाइंडर की भी वैल्यू लिख सकता हूँ 7 जो गिवन है सवाल में। लेकिन ये है कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी बेटा, -1 का क्यू, शाबाश, -1 की इक्वल आ गया, -1 का स्क्वायर +1 आ गया, ये -1 आ गया, और यहां पे आपके पास क्या आ गया बेटा? के। अब जरा गौर करो, सवाल के अंदर आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू क्या गिवन है? रिमाइंडर की वैल्यू बेटा आपके पास गिवन है इस केस में 7। क्लियर? इस केस में बेटा रिमाइंडर की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है? 7। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है? -1 +1 कैंसिल, पीछे क्या बच रहा है आपके पास? यहां पे -1 प्लस के। क्लियर? क्या बच रहा है आपके पास? -1 प्लस के। अब एक दफा इसको चेक कर लो, इसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं हमने की? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस, बिल्कुल सही है। ये एक्स -1 आ गया, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, बिल्कुल ओके है। और -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +1, ओके है, बिल्कुल बेटा। अच्छा, रिमाइंडर की वैल्यू 7, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 7 प्लस, ये आपके पास 7 + 1 के, और 7 + 1 बेटा क्या आ गया? 8। तो इस केस में आपके पास के की वैल्यू बेटा कितनी होगी? 8। कोई कंफ्यूजन इस सवाल में? जी बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, कहता है आपने फैक्टर थ्योरम की मदद से किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? पी की वैल्यू निकालनी है, और किसकी वैल्यू आपने निकालनी है? क्यू की। ठीक है, फैक्टर थ्योरम की मदद से आपने बेटा किसकी वैल्यू निकालनी है?
पी की और क्यू की, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, पहले ना क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से समझना है। दोनों एक जैसे ही हैं, तो एक आपको समझाऊंगा, आपको दूसरा आराम से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कहता है यूज फैक्टर थ्योरम। यूज फैक्टर थ्योरम आपको बताया हुआ है, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम दोनों के बारे में। कहता है यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड वैल्यूज ऑफ पी, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। कब? कहता है इफ x प्लस 1 एंड x minus 2 are the factors of the polynomial और पॉलिनोमियल क्या गिवन है बेटा? द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वेयर, पी एक्स का स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस 3, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। अब जरा क्वेश्चन को समझना है। कहता है जी आपने क्या इस्तेमाल करना है? पहली बात फैक्टर थ्योरम, ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने बेटा पी की वैल्यू निकालनी है, क्यू की वैल्यू निकालनी है, और x प्लस 1 और x माइनस 2 जो है ना, आपके पास क्या है? फैक्टर्स है इस पॉलिनोमियल के। पहली बात यहां पे केस 2 बनेंगे। क्यों भला? देखो बेटा 2 अननोन है आपके पास। कितने अननोन है? 2। तो 2 अननोन हो ना, तो कम से कम आपको ना कितनी इक्वेशंस चाहिए? कम से कम 2 इक्वेशंस चाहिए, जिनको हम फिर बाद में साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ना पी और क्यू की वैल्यू निकाल सके, ठीक है। अब एक दफा तो हम लेट कर लेते हैं, पहला केस बना लेते हैं, ठीक है ना। एक इक्वेशन तो बनाते हैं, लेट करते हैं। क्या है हमारे पास? बल्कि ना पी ऑफ एक्स तो दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। पी ऑफ एक्स क्या रहेगा? सेम। तो मैं सेंटर में लिख लेता हूं, ठीक है, दोनों के लिए सेम रहेगा। लेट पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स, एक ही बात है। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल, एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है बेटा? एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स और प्लस 3 है, ओके। पहले केस पे चलते हैं। x प्लस 1, इधर मैं लिख लेता हूं पहला केस। x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ किसका बेटा? एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस 3। एक तो ये गिवन है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या गिवन है? x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब बेटा इसको मैं नाम दे देता हूं 1 का, चलो एफ ऑफ एक्स। अब जरा गौर करना है, देखो x प्लस 1 इसका फैक्टर है, ये जो पॉलिनोमियल इधर मैं लिखता हूं एफ ऑफ एक्स जो है ना। अब हमें क्या चाहिए होती है? वैल्यू चाहिए होती है बेटा। किसकी वैल्यू चाहिए होती है? a की। किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? a की। तो हम किससे कंपेयर करेंगे? x माइनस ए को x प्लस 1 से। तो यहां से बेटा वैल्यू क्या निकलेगी? माइनस ए इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू माइनस 1। ये बात समझ लगी है? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह की? ओके हो गया। अब बेटा इसको हम पुट करते हैं इसमें, एफ ऑफ ए की जगह -1, आगे -1 का क्यू प्लस पी इंटू -1 का स्क्वेयर
प्लस क्यू इंटू -1 प्लस 3। जरा याद करो, जब एफ ऑफ ए होता था तो वो किसकी इक्वल होता है, आर के। ओके, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं आर। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +1, तो ये पी माइनस क्यू प्लस 3। ओके हो गया। अब जरा याद करो, पिछला जो क्वेश्चन हमने किया उसमें रिमाइंडर गिवन होता था तो हम आर की जगह वो रिमाइंडर पुट कर लेते थे। तो जरा गौर करो, क्या सवाल में रिमाइंडर गिवन है? अब आप कहोगे सर इसमें तो रिमाइंडर नहीं गिवन। जरा याद करो, अगर कोई भी किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता था तो रिमाइंडर किसकी इक्वल आता था, 0 की इक्वल आता था। तो इस सवाल में तो गिवन है, क्या गिवन है कि x+1 इसका क्या है, फैक्टर है। तो अगर x+1 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 0। उम्मीद है 0 की आपको समझ लग गई होगी ये कैसे आया। तो p माइनस क्यू और 3 - 1 2। ये लो, एक इक्वेशन मेरे पास आ गई है, इसको मैं नाम दे देता हूं बेटा 1 का। क्लियर, ये बात समझ लग गई है बेटा। अब इसी तरह की अगर एक और इक्वेशन मेरे पास निकल आए ना, इसी तरह की अगर एक और इक्वेशन निकल आए और मैं इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, पी की और क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इस केस के लिए ना एफ ऑफ एक्स दोबारा लिखता हूं। एफ ऑफ एक्स आपके पास किसकी इक्वल है, एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस 3। अब देखो दूसरा फैक्टर क्या था, x-2। तो x-2 को हम कंपेयर करेंगे x-a के साथ। अब इक्वेट करो जरा, x के बराबर माइनस माइनस के, तो a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है, इस केस में 2 पुट करते हैं। f ऑफ a की जगह आपने क्या पुट कर देना, 2। इधर बेटा 2 का क्यूब प्लस p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस q इंटू 2 प्लस 3। फिर मैं वही चीज रिपीट करने लगा हूं। आपको पता है f ऑफ a किसकी इक्वल होता था, r के। तो मैं इसकी जगह पे लिखने लगा हूं r। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4p प्लस 2q प्लस 3। तो बेटा पिछले सवाल में r तो गिवन होता था, इस सवाल के अंदर भी r गिवन है, लेकिन आपको जरा देखना पड़ेगा। उसने कहा जी x-2 इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर की जगह फिर क्या आ सकता है, 0 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा, 4p प्लस 2q प्लस 8 प्लस 3 कितना हो गया, 11। यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटा, ये इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2 का। अब आपने क्या करना है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। अब आपको पता है जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ना, तो किसी एक को आपने कैंसिल करना है। लेट्स सपोज कि मैं Q को कैंसिल करना चाहता हूं, लेकिन एक इशू है। वो इशू क्या है बेटा, इधर Q के साथ क्या है, 2 लिखा हुआ है, जबकि इधर Q के साथ क्या है, यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है 1 है यहां पे। तो मैं दोनों का ना कोफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 के साथ। तो मैं साथ मेंशन भी करता हूं इधर, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी ऐसा क्यों हम करने लगे हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, p मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा 2p माइनस 2q प्लस 4। इसको अब मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 3 का। ओके हो गया। अब मैं 2 और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेता हूं और मेरे पास p और q आ जाएगा। सॉल्विंग 3 एंड 4, किस किस को सॉल्व कर लेना है, 3 और 4 को बेटा। तो 3 आपके पास क्या है, 0,
इक्वल 2p -2q प्लस 4 और 0 इक्वल 4p प्लस 2q प्लस 11। अब बेटा देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या साइन चेंज करने की जरूरत है? हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही साइन ऑपोजिट है एक के, तो ये कैंसिल हो गया। अब पीछे यहां पे क्या बच रहा है? 0 4p प्लस 2p 6p प्लस 11 प्लस 4 15। ओके, इसको हम लिख लेते हैं -15 इक्वल टू 6p। क्लियर यहां तक बेटा? कोई कंफ्यूजन? अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? आपने वैल्यू निकालनी है बेटा p की और q की। तो p तो आपके पास यहां पे आ गया, -15 ओवर 6 इक्वल टू p। दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू 3 5 और 2। ये लो बेटा, आपने p -5/2 निकाल लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? q भी तो निकालना है। पुट इन 1 कर लेते हैं, जिसमें आपका दिल करता है, आंसर सेम ही निकलेगा। पुट इन 1। क्लियर? 1 में पुट करते हैं बेटा। 1 आपके पास क्या है? 0 इज इक्वल टू 0 इक्वल p की वैल्यू -5/2 माइनस q प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करो, q एक साइड पे कर लेते हैं, q इधर आके प्लस, यहां पे क्या बच गया? -5/2 प्लस 2। एलसीएम क्या आएगा बेटा इसका? तो यहां पे इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा q इक्वल 2 एलसीएम, तो -5 2 2 4। तो बेटा q की वैल्यू आपके पास निकल आई -1/2। ये लो, आपने p और q निकाल दिया। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है बेटा? जी बेटा, अब हम सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सॉरी, 9 तो हमने कर लिया, ये देखिए 9 हमने ऊपर इसका सॉल्व कर लिया था। अब हम सॉल्व करने लगे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10, और ये इस एक्सरसाइज का क्या है बेटा? लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का बेटा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा ना इसमें चेंज है। क्लियर? उस चेंज को आपने समझना है, बाकी सारा पैटर्न इसका सेम रहेगा। कहते हैं आपने फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करना है, कोई इशू नहीं है, अभी हम करके आए हैं। फैक्टर थ्योरम आपने क्या करना है? इस्तेमाल करना है। आपने वैल्यू निकालनी है a की, आपने वैल्यू निकालनी है b की। एक बात, अब जो सवाल के अंदर फर्क है, ये पॉलिनोमियल भी गिवन है। ये पिछले वाले सवाल में फैक्टर्स गिवन थे। क्या गिवन थे? फैक्टर्स। जबकि इसमें क्या गिवन है? रूट्स गिवन है। तो जरा ये फर्क देखो क्या है। अगर पिछले सवाल में आपके पास फैक्टर गिवन थे तो आपने x माइनस ए से कंपेयर करके ना a की वैल्यू निकाल ली थी। इसमें आपको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे ये आपके पास क्या होगा? a, और ये इधर से भी ये a होगा। दो केसेस बनेंगे ना। ठीक है, दो अननोन है, आपको कम से कम दो इक्वेशंस तो चाहिए, और ये आपके पास क्या गिवन है? पॉलिनोमियल गिवन है। क्लियर? तो ये फर्क है। पिछले सवाल में आपके पास फैक्टर्स गिवन थे, इस सवाल में आपके पास रूट्स गिवन है। और पिछले क्वेश्चन में आपने x माइनस ए से कंपेयर करके वैल्यू निकाली थी, जबकि इसमें आपके पास a की वैल्यू उसने डायरेक्ट दी हुई है। क्लियर बेटा? अब उसी तरह सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट कर लेते हैं f ऑफ x को। लेट f ऑफ x, लेट f ऑफ x इक्वल 2x क्यूब प्लस 4x² प्लस ax प्लस b। ओके, अब बेटा f ऑफ ए -2 क्या है? रूट है इसका, तो पुट कर लेते हैं इसमें f ऑफ -2 तो 2 इंटू -2 की पावर 3 प्लस 4 इंटू -2 का स्क्वायर
प्लस ए इंटू -2 प्लस बी। क्लियर बेटा यहां तक? अब जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता है ना ये एफ ऑफ ए है, ये क्या है? एफ ऑफ ए। तो आपको पता है एफ ऑफ ए किसकी इक्वल होता है? आर के। तो मैं इसकी जगह क्या लिखने लगा हूं? आर। -2 का क्यूब -8 तो -16 आ गया, -2 का स्क्वायर 4 4 4 जार कितना हो गया बेटा? 16। और ये -2a प्लस बी। जी बेटा, आप में से कोई मुझे बता सकता है ये जो आर है इसकी वैल्यू क्या होगी? सवाल को पढ़ के पता लग सकता है। देखो -2 और 2 इसके रूट है, तो आप अगर वो उसने गिवन कर दिया कि ये इसके रूट है, तो रिमाइंडर किसकी इक्वल होगा फिर? 0 की इक्वल होगा कि नहीं? तो ये इसमें बात जो है समझने वाली है। मैं रिमाइंडर की जगह क्या ले, ये 0 तो ज्यादा ही खूबसूरत बन गया। क्या ख्याल है? इसको लगना भी चाहिए ना कि 0 है प्रॉपर। जरा ओके हो गया। अच्छा, कैंसल क्या क्या हो रहा है बेटा? जरा गौर करो, यहां से कैंसिल हो रहा है क्या? -16 प्लस 16 क्या हो गया? कैंसिल। और यहां पे आपके पास क्या बच गया? -2a -2a प्लस बी। और बेटा इसको मैं नाम देने लगा हूं इक्वेशन 1 का। ठीक है, आपने दो की वैल्यू निकालनी है, एक आपने ए की वैल्यू निकालनी है और एक आपने बेटा किसकी वैल्यू निकालनी है? बी की वैल्यू निकालनी है। तो कम से कम आपके पास दो इक्वेशंस तो होनी चाहिए, जिसमें से एक इक्वेशन हमने निकाल ली। ठीक होगी बात? अब दूसरे को चलते हैं। टू जो रूट गिवन है, उसी तरह एफ ऑफ एक्स आपको लिखते हैं जी किसकी इक्वल है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 4x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ओके हो गया। अब देखो 2 इसका क्या है? रूट है, तो इसमें हमें a की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, a पहले ही गिवन है। तो f ऑफ a मतलब f ऑफ 2 इक्वल 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b। अब फिर वही चीज, मैं बार बार ऐसी चीजें सर्कल करता हूं सिर्फ ताकि आपके दिमाग में इमेज बन जाए। ओके, एफ ऑफ 2 जरा याद करो, एफ ऑफ ए किसकी इक्वल होता था? आर के। तो मैं यहां पे क्या लिखने लगा हूं? आर। 2 का क्यूब 8 8 2 जार 16, 2 का स्क्वायर 4 4 जार 16 प्लस 2a प्लस बी। ओके, अब देखो अगर 2 इसका रूट है, अगर 2 इसका रूट है बेटा, तो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। ऐसा ही है, रिमाइंडर को किसकी इक्वल होना चाहिए? 0 की इक्वल होना चाहिए। मैं रिमाइंडर की जगह क्या पुट कर देता हूं? 0। अब बाकियों को सिंप्लीफाई करते हैं। 16 16 ये कितना हो जाता है बेटा? 32 प्लस 2a प्लस b। यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर? 2a प्लस b प्लस 32 इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। ओके हो गया। अच्छा जी, अब अगर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो दो अननोन है आपके पास। कितने अननोन है बेटा? दो। तो दो इक्वेशंस तो आपके पास है, आप बड़े आराम से इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो अब मैं लिखता हूं सॉल्विंग 1 एंड 2। सॉल्विंग 1 एंड 2। 1 और 2 को आपने क्या कर लेना बेटा? साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। तो -2a प्लस b इक्वल 0 और फिर 2a प्लस b प्लस 32। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना जगह बना लेते हैं, इसको जरा गैप के साथ लिख लेते हैं ना, इक्वल टू 0। और 2a प्लस ये कितना था? 2a प्लस b प्लस 32 इक्वल टू, इस वजह से थोड़ी सी स्पेस जनरेट की है इसमें। ओके हो गया। क्या साइन चेंज करने की जरूरत है? साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले ही साइन ऑपोजिट है। कैंसिल क्या हो जाएगा? इसको उड़ा दो, ये जी उड़ गया। ठीक है, अब पीछे क्या बच रहा है? 2b और b प्लस b 2b प्लस 32 इक्वल 0। तो 2b इज इक्वल टू
-32, p इज इक्वल टू -32 डिवाइड बाय 2 -16। जी बेटा, कोई कंफ्यूजन? एक आपने वैल्यू निकाल ली और वो वैल्यू किसकी निकली है? बी की। तो बेटा बी किसकी इक्वल आ गया? -32 की इक्वल आ गया। बी किसकी इक्वल आ गया? -32 के। क्लियर? सॉरी, बी निकल आया आपके पास -16 के। अब आपने क्या वैल्यू निकालनी है? ए की वैल्यू निकालनी है। पुट इन 1, पुट इन 1, हम 1 में पुट कर लेते हैं बेटा। 0 इक्वल -2a और b की जगह कितना आ गया? 16। ये -16 है, इधर आके +16 इक्वल -2a। अब -2 इधर जाके बेटा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास निकल आई -8। जी बेटा, कोई कंफ्यूजन इस सवाल में? सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 के मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रह गया हो। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह इससे अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम 9.2 एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। उससे हमारा ये होगा कि पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, 9.2 के लेक्चर को ध्यान से अटेंड कीजिएगा। उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं, नई चीज़ें इस्तेमाल होनी है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।